नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 6 अप्रैल के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी के पास रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो व जानकारियां पहुंचती रहें, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम अब लगातार स्टार्ट हैं। तो आप सभी के रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हों या फिर जीके जीएस व अन्य टॉपिक से, सारे मेरे चैनल पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 6 अप्रैल के थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है जो जीके का पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आंसर हो जाएगा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी माउस, AMI, CR और OCR यह इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, यूराल पर्वतमाला कहाँ और किसको अलग करती है? तो आंसर हो जाएगा यह एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा जो रूट। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्वों का उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा अश्व घोष ने लिखा है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2009 में भारत ने इनमें से किस देश के साथ एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो आंसर हो जाएगा स्वीडन देश के साथ। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2019 में अहमदाबाद मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई स्वचालित किराया संग्रह ग्रेटिंग प्रणाली का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा स्वागतम। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वागत इसका प्रणाली का नाम था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के करों को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता है और वे उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किए जाते हैं तो उनका भुगतान करता है? तो आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष करों को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा मधुमेह रोग से पीड़ित। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हर्मिका। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोंक किस संघ से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा एनेलिडा से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेट्टा है? तो आंसर हो जाएगा नीलगिर पहाड़ियों का। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसाई जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत के राजनैतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में की थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और फ्रांस स्पेस एजेंसी CNES ने मार्च 2019 में बंगलुरु में एक अनुसंधान हस्ताक्षरित किया है? तो आंसर हो जाएगा स्पेस बेस्ड मैरीटाइम सर्विलांस सिस्टम। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है? तो आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा, डिब्रू सैखेवा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा असम राज्य में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो आंसर होगा कर्ण प्रयाग में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। LCM और SCF से हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को भी अच्छे से एक बार तैयार कर लें। प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको जिस भी टाइप के सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, मैथ में हो या रीजनिंग में, और उन्हीं टॉपिक से वैसे ही प्रश्न इस वर्ष भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादातर प्रश्न रिपीट भी किए जाते हैं या हूबहू प्रश्न उसी टाइप से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपरों को हल करने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग चाहे GK GS के प्रश्न हो या मैथ रीजनिंग के, प्रीवियस ईयर के पेपरों को ज़रूर रिवीजन करके जाएं। अगला है, चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा किण्वन क्रिया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है? तो आंसर हो जाएगा काम का अधिकार। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव उनमें से किस देश से संबंधित है? तो आंसर होगा पुर्तगाल से। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पंचमहल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मार्च 2019 में इनमें से किसे भारत का पहला लोकपाल
भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्तनधारियों से संबंधित कौन सा कथन इनमें से गलत है? तो आंसर होगा इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, यही ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो आंसर हो जाएगा मेड़ता की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर होगा 1975 ईस्वी में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? तो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किसे जनवरी 2021 में भारतीय चुनाव आयोग का उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा उमेश सिन्हा को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा मोज़ेक। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र के चौथे महासचिव कर्ट वल्डहैम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया देश के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अलजेब्रा में इस टाइप के 2-3 प्रश्न हर एक शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो अलजेब्रा संबंधी व टेक्नोमेट्री ज्योमेट्री से जो भी प्रश्न 7 से 8 प्रश्न हर एक शिफ्टों में आए हैं, तो इन प्रश्नों को भी आप लोग अच्छे से तैयार करते जाएं। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा स्कॉट मॉरिसन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये डीआई संबंधी 5 प्रश्न पिछले वर्ष के एग्जाम में पूछे गए थे। तो डीआई के जिस भी टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं इनको एक बार तैयार कर लें। आप लोगों को 5 नंबर डीआई से आसानी से मिल जाएंगे। और ये रीजनिंग के प्रश्न हैं। बाकी जीके जीएस के सारे एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर के पेपरों के जीके जीएस व अन्य टॉपिक संबंधी जीके जीएस के तैयारी के लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारे एग्जाम्स की जीके जीएस की तैयारी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।